महत्तम समावर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपका 84, 126 और 140 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो महत्तम समावर्तक हम दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक तो होती है आपकी गुणनखंड विधि, होती है एक। ठीक है, और दूसरी जो होती है इसकी वो होती है भागफल विधि। होती है। ठीक है, एक गुणनखंड विधि होती है और एक होती है आपकी भागफल विधि होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे गुणनखंड विधि से इसका महत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या दी गई है आपकी 84 की दी गई है। ठीक है, तो हम 84 का महत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कि महत्तम समावर्तक निकालते समय छोटी से छोटी संख्या का डिवाइड करना चाहिए, यानी कि विभाजित करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे, छोटी संख्या 2 है तो 2 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यानी 2 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 42 बार आएगा। ठीक है, और फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, हमेशा आपको जो लास्ट वाली डिजिट का ध्यान रखना है कि ये लास्ट वाली 4 है, 2 है। ठीक है, तो अगर ये, क्योंकि 2 के टेबल में आपकी 4 आती है तो इसे 2 से बड़ी आसानी से डिवाइड हो जाएगी। 2 के टेबल 2 आती है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये लास्ट वाली डिजिट आई है, यानी कि टोटल डिजिट आई है 21 में आपकी लास्ट वाली डिजिट है 1 है। 1 2 के टेबल में नहीं आती है और ये टेबल में आती है आपके 3 और 7 के टेबल में। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले से 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करते हैं, अगर 3 सत्ते 21, यानी कि 7 बार चला जाएगा। ठीक है, अब ये 7 है तो इसे 7 बार ही डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 84 के अगर हम इसके टुकड़े करते, फैक्टर करते हैं गुणनखंड विधि से, तो हमारे ये हो जाते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इस 126 का करते हैं। 126 करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाली संख्या 6 है तो ये 2 के टेबल में आती है तो 2 से ही डिवाइड करते हैं सबसे पहले से, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या तक करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2 से अगर 12 करें, 2 छंग 12 और 2 तिया 6। ठीक है, 63 बार चला जाएगा। अब 2 के टेबल में जो है आपका 3 तो आता नहीं है, 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब हम इसे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 बार जाएगा। ठीक है, अब ये फिर वही ये वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, तो अब हम इसे फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से जैसे 3 सत्ते 21 हुआ तो यहाँ भी 3 सत्ते 21 हो जाएगा आपका। और अब हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, इस 140 के फैक्टर करते हैं। वही सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है, 2 से डिवाइड होता है क्योंकि 2 के टेबल में 0 आता है। 2 सत्ते 14 और ये 0 का 0 आ जाएगा, यानी 70 बार डिवाइड होगी। फिर इसे आप 2 से डिवाइड करिएगा, 2 से डिवाइड 2 तिया 6, एक कैरी बन जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 35 दूनी 70 होते हैं, यानी कि 35 बार डिवाइड हो जाएगा आपका। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, और 3 के टेबल में 5 आता है तो मगर ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 35 आता नहीं है, तो इसलिए हम इसे किस के टेबल से करेंगे डिवाइड, अब 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं। तो 5 के टेबल से अगर इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे क्या आएगा, 5 सत्ते 35, यानी कि 7 बार इसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिर वही 7 बार कर देंगे, 7 एकम 7 यानी 7 बन जा 7, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके जो फैक्टर हुए हैं, जैसे 84 आया है आपका, 84 के जो फैक्टर हुए हैं 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, 2 2 3 3 7, ये मल्टीप्लाई लिख दिया। ऐसे ही हम 126 के लिख लेते हैं। 126 के आए 2 3 3, तो 2 × 3 × 3 और × 7, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 140 के लिख लेते हैं। 140 के जो फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 5 और × 7,
ये हमने जो इनके अलग अलग फैक्टर लिख लिए। अब हमें क्योंकि इन संख्या का 84 का 126 का और 140 का महत्तम समवर्त निकालना है, तो महत्तम समवर्त निकालते समय हमें इसे ध्यान रखना है कि ये तीन जो संख्या दी गई थी 84, 126 और 140, अब इन तीनों में कॉमन देख लेना है। देखिएगा इसका 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, ठीक है। तो एक तो 2 हो गया आपका, ठीक, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है। अब देखिएगा ये 2 इसमें है मगर 126 के फैक्टर में नहीं है, और तो इसलिए ये तीनों में नहीं आ रहा, तो ये आपका नहीं होगा। ऐसे ही आप 3 ले लीजिएगा, 3 84 में है, 126 में है, मगर 140 के फैक्टर में नहीं है, तो इसलिए ये 3 भी नहीं आएगा। अब हमारी क्या संख्या बची है? 7 84 में भी कॉमन है, 126 में भी कॉमन है और 140 में भी कॉमन है, तो इसलिए अब जो आ जाएगी हमारी 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 14, ठीक है। तो इसका 184, 126 और 140 का जो महत्तम समवर्तक जो होगा हमारा क्या होगा? वो 14 होगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही देखिए मैं एक और क्वेश्चन का आपको महत्तम समवर्तक निकलवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 96, 528 यानी 528 और 2160 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करो, ठीक है। अब हमें जो ये 96 यानी 96 का और 528 यानी कि 528 का और 2160 का महत्तम समवर्तक निकालना है। इसे भी हम ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम 96 से फैक्टर करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी संख्या लेनी है, क्योंकि 6 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे आप, तो 2 चौक 8, इसमें से एक हासिल बच जाएगा, वो इसमें हो जाएगा, तो 16, 2 8 16, 48 बार जाएगा, ठीक है। अब हम फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 24 बार जाएगा, ठीक है। इस बार फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 12 बार जाएगा। फिर इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो 2 से करेंगे 2 छंग 12, फिर इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे, अब क्या कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, ठीक है। 2 3 6 3 बार। और अब जो हम किससे डिवाइड करेंगे वो 3 से करेंगे, तो 3 एकन 3 एंड 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके फैक्टर ये हो गए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब 528 के फैक्टर करते हैं, ठीक है। वही छोटी संख्या लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है। 4 था और यह 5 है, तो 5 का एक हासिल इधर हो जाएगा, तो कितना यहाँ हो जाएगा? 12। तो 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 12 को आ जाएगा 6 बार, 2 छंग 12 हो जाएगा। ये पूरा पूरा कट गया। अभी 8 है, 2 चौक 8, ठीक। अब फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132 बार जाएगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके दोनों संख्या ले लेंगे, 2 छंग 12, एक हासिल बच जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, एक हासिल इसका अकेले जाए 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 66 बार जाएगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके जाएगा कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 33 बार जाएगा। अब ये 2 से जाएगा नहीं, तो इसे 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 11 बार जाएगा। और अब हम इसे किससे करेंगे? 11 बार से डिवाइड कर लेंगे, तो इसका 11 बार चलेगा, ठीक है। इसके फैक्टर ये हो जाएंगे। ऐसे ही अब हम इसके फैक्टर करते हैं 2160 के, ठीक है। वही छोटी संख्या लेनी है हमें, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकन 2, एक बार चला जाएगा। अब ये अगली संख्या, बस यहाँ ध्यान रखना है आपको कि अगली संख्या 1 है और वो एक संख्या जो इससे कम है। तो जब भी संख्या जिससे हम भाग देते हैं और वो भागफल से जो कम, मतलब जिससे हम संख्या भाग देते हैं और अगर जिससे भाग देना चाह रहे हैं अगर वो संख्या कम होती है, तो हम क्या करते हैं? दोनों अंक ले लेते हैं। तो जब भी ये दोनों अंक लेंगे तो पहले यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है, तब ये 2 अंक लेंगे। तो अब हो जाएगा 2 8 16, ठीक है। ये 0 का 0 हमारा ऐसे ही ऐसे ही आ जाएगा। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही फिर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, पूरा पूरा कट गया। अब 2 चौक
8, 0 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, एक हासिल बच जाएगा, हासिल यानी कैरी, कैरी इसके आगे आ जाएगा, इतना होगा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, इस 0 का 0 ऐसे ही आ जाएगा। अब फिर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 एकन 2, 2 तिया 6, एक हासिल आ जाएगा, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, 2 के टेबल में आता नहीं है, तो अब हम इसे क्या 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करें, 3 चौक 12, ठीक है, एक हासिल बच जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 15 और 3 पंजे 15, ठीक। अब फिर इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकन 3 और एक हासिल हो गया यहाँ, तो कितने हो गए 15, 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 पंजे 15 5 बार, और अब जो लास्ट में से 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर बने हैं 2160 यानी 2160 के फैक्टर ये हुए हैं, 528 के ये हुए हैं और 96 के ये हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर जो हैं वो हम क्या करते हैं लिख लेते हैं, ठीक है। तो 96 के लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले, 96 के फैक्टर जो हैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये जो फैक्टर आए थे ये लिख लिया हमने, ठीक है। ऐसे ही हम 528 के लिख लेते हैं, 528 के आपके हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 11, इसके ये हुए थे, ठीक है। ऐसे ही हम 2160 के लिख लेते हैं, 2160 के हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और अब मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 3 और फिर मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये इसके जो हमने फैक्टर आसानी से लिख लिए। अब हमें क्या करना है, महत्तम समवर्तक निकालते समय हम तीनों डिजिट में जो हैं, तीनों जो फैक्टर हैं उनमें कॉमन देखना। देखिएगा कि इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, 2 तीनों में है, तो इसलिए इसका 2 ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइएगा, ये 2 है, ये 2 है, 2 है, इनका पेयर बन जाएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन है, तो एक 2 ये ले लिया हमने। ऐसे ही अब 3 आ जाएगा, एक ये हो गया था, ठीक है। अब ऐसे ही एक है, ये 2 है, इसमें 2 है, ये 2 है, तो एक 2 और आ गया आपका, ठीक। ऐसे ही एक 2 ये है, एक 2 ये है, एक 2 ये है, यानी तीनों में है, तो इसका मतलब एक 2 आपका ये आ गया। अब ये देखिएगा इसमें 2 है मगर इसमें और 2 नहीं है, तो इसका पेयर नहीं बन पाएगा, इसे छोड़ देंगे। अब आ जाइएगा आप 3 में, इस 3 में, ठीक है। इसमें एक ये 3 हो गया, एक इसमें 3 हो गया, एक इस 3 में, तीनों में कॉमन है, तो इसका पेयर ये बन जाएगा आपका 11 का, और बाकी आपका बनेगा ही नहीं, तो इन्हें आप छोड़ देंगे, क्योंकि हमें जो लेना होता है महत्तम समवर्तन निकालते समय वो चीज़ या वो संख्या लेनी होती है जो कि तीनों में कॉमन होती है। जैसे इसमें कॉमन थी, ये ले लेता, इसमें कॉमन था 2, ये कॉमन ले लेता, इसमें ये 2 कॉमन था, ये 2 ले लेता, इसमें 2 कॉमन ले लेता, ये 2 ले लेता, और इसमें ये 3 का कॉमन हो गया था हमारा, ठीक है, तो ये ले लेता। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 तिया कितने होते हैं 48, तो 48 जो है वो आपका 96, 528 का, 528 का और 2160 का महत्तम समवर्तक जो होगा वो आपका 48 आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से आसानी से आप गुणनखंड विधि से महत्तम समवर्तक निकाल सकते हैं।